स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए कुछ बातें हम करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम्स का प्रिपरेशन किस तरह होना चाहिए और एग्जाम्स में 95% किस तरह हमको लाना चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप्स मैं बताता हूँ। आप एक 8-10 मिनट का टाइम होता होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी एसए 1 कंप्लीट किया है, प्री फाइनल 1 प्री फाइनल 2 भी कंप्लीट किया है। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स में कम मार्क्स आए होंगे, या एसए 1 में कम मार्क्स हो सकते हैं, प्री फाइनल 1 प्री फाइनल 2 में कम हो सकते हैं, क्योंकि आपसे कोई और टॉप किया होगा, आपसे अच्छे मार्क्स और किसी और को आए होंगे। लेकिन आप डिमोटिवेट मत हुए, क्योंकि आपके टीचर्स बहुत ही स्ट्रिक्टली करेक्शन करते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको निकालते हैं। इसीलिए छोटे छोटे मिस्टेक्स को वो लोग फाइंड आउट करते हैं ताकि आप उससे कुछ सीख सकें, आपको उससे कुछ लेसन मिल सके और यही मिस्टेक आप बोर्ड में ना करें। इसलिए आपके टीचर्स छोटे छोटे मिस्टेक्स निकालते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में इजी पेपर करेक्शन होगा और वहाँ पर छोटे छोटे मिस्टेक्स ऐसा निकालने का टाइम नहीं होगा। बहुत सारे पेपर्स होते हैं वहाँ पर करेक्शन करने के लिए, इसलिए इजी करेक्शन होते हैं। इसलिए ये छोटे मिस्टेक्स को आप जहन से आप निकाल दीजिए। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, आप 95% टॉप करने के लिए, 95% स्ट्रेटजी बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप सबसे पहले अपने मोबाइल, अपने डिवाइस में से पबजी या फ्री फायर ये गेम है तो फौरन डिलीट कर दीजिए आप, क्योंकि आपके माइंड डिस्ट्रैक्शन का मेन रीज़न आपका मोबाइल या आपका डिवाइस हो सकता है। सिम निकाल के फेंक दीजिए या मोबाइल आप मत छूइए बिल्कुल। आप अपने स्टडीज़ का फोकस सिर्फ आप अपने स्टडीज़ पे कीजिए, तभी आप 95% स्कोर कर सकते हो। वो एक दूसरा है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको बहुत ही टाइम से, बहुत ही इम्पोर्टेंटली और बहुत ही फोकस के साथ अपनी स्टडीज़ को जारी रखना है और आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ना है जो बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं हर साल रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस बोर्ड को अच्छे लगते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करता है। तो वैसे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर आपको 95% स्कोर करना चाहते हो। देखिए बहुत सारे आपको पेपर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको मटेरियल मिलेगा, बहुत इतना सारा मटेरियल आपको जमा करना नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप जो रीडर पढ़ते हैं वही रीडर आपका मटेरियल बनना चाहिए, क्योंकि रीडर से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके पास रीडर नहीं है तो आप एक ऑल इन वन, कोई भी एक सीरीज की, बहुत सारे 10 सीरीज के हमको खरीदने की जरूरत नहीं। 10 बुकों से बेहतर है एक बुक बेहतर है। 10 बुकों को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, एक बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप 95% का स्कोर कर पाएंगे। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका ये है कि आपको लगातार पढ़ना होगा, ज़्यादा टाइम देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घंटों लेके बढ़ जाइए, 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं। साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि 40 से 45 मिनट्स 1 आवर तक कोई भी इंसान किसी चीज़ पर फोकस कर सकता है, उसके बाद थोड़ा उसको रेस्ट होना ज़रूरी होता है। इसीलिए आप भी क्या कीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स बनाइए। 40 मिनट्स पढ़िए, एक 10 मिनट आप ब्रेक लीजिए, और ऐसा ब्रेक लीजिए ताकि आप रेस्ट कर सके। ऐसा ब्रेक नहीं है कि जाकर आप फिर मोबाइल देख रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, फिर उसी तरह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, फिर आप ऐसा ऑयली फूड खा रहे हैं जिससे आपको नींद आ जाए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप यकीनन ब्रेक में रेस्ट लेना चाहते हो तो थोड़ी देर लेट जाइए, या अगर आपको भूख लग रही है तो बिल्कुल स्मॉल ब्रेकफास्ट कीजिए, बिल्कुल हल्का फुल्का खा के फिर रेडी हो जाइए। 1 आवर आप क्या कीजिए, अपने स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। ये रहा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
को अगर आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके मीडियम हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत ही टफ सब्जेक्ट होते हैं। अब सपोज मैथमेटिक्स ले लीजिए, मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स आपके फेवरेट चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर को कम टाइम दीजिए। जो आपको समझ नहीं आते, जो आपको पढ़ना नहीं आता, जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आप सोचिए कि ये चैप्टर मुझको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ही जो मेरी क्लास का टॉप स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट इस चैप्टर को समझ कर रहा है, फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए, आसानी से आप उस चैप्टर पे सॉल्व करने लगोगे। और आप दिन भर किसी एक ही टॉपिक के पीछे नहीं पढ़ना है, एक ही टॉपिक को लगातार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक आपको चेंज करना है। आप अगर 5 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5 आवर्स में आपको 5 सब्जेक्ट को आपको कवर करना होगा, तभी आप 95% स्कोर कर पाएंगे। ये रहा आपका 5th पॉइंट। 6th पॉइंट, पिछले मॉडल पेपर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर होना है। देखिए मटेरियल बहुत सारे ऑल इन वंस मिलेंगे, बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा, लेकिन मटेरियल एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही मटेरियल पे आप फोकस कीजिए। हमको इतना मटेरियल नहीं, एक ही बुक चाहिए, परफेक्ट बुक चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे 4 सेट्स आपको अपलोड किया है, 4 सेट्स आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। अच्छा प्रिपेयर होइए, आपको बहुत सारे मार्क्स उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन एनुअल में रिपीट होंगे आपको। इस तरह आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करते हुए अपनी स्टडीज पे फोकस करके आप ला सकते हो 95 मार्क्स। कई स्टूडेंट ऐसे अभी तक नहीं पढ़े, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, आप 0 से 95% कर सकते हो इस 1 महीना या 1.5 महीना, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है। मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक टाइम टेबल के साथ, एक फोकस करते हुए अगर पढ़ेंगे तो आप 0 से हीरो बन सकते हो। शर्त ये है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए आप क्या कीजिए, जितना भी आपके पास मटेरियल है लिख लीजिए, आप एक चैट बनाइए, अपने टेबल पर रखिए। आप सोचिए कि ये चैप्टर्स मैंने पढ़ लिया है, अब इन चैप्टर्स को मुझको पढ़ने की ज़रूरत है, इन चैप्टर्स में से मुझको अच्छे मार्क्स लाना है। ये चैप्टर्स अगर मैं पढ़ूंगा तो इसके इतने मार्क्स आएंगे, आपको वो मार्क्स 95 मार्क्स तक पहुंचा देंगे आपको। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, 20% पोर्शन बुक का ऐसा है वो 80% एग्जाम्स में आता है। मैं अभी आपको नेक्स्ट सेशन वही कराने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पुराने मॉडल पेपर्स के सभी क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स, तेलुगु, दूसरे सब्जेक्ट के भी अपलोड करने वाला हूँ। शायद आप मुझे ज्वाइन करें या ना करें। जो स्टूडेंट्स अगर इस चैनल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा लेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो खैर उनकी मर्जी हो सकती है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि मैं अभी नेक्स्ट सेशन वही करने वाला हूँ कि ओल्ड मॉडल पेपर्स 8 मार्क्स के अच्छे मार्क्स किस तरह ला सकते हैं, 95 मार्क्स किस तरह लाएंगे। इस चैनल से आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। वैसे मटेरियल मैं अपलोड करूँगा, इधर उधर का नहीं। देखिए आप अपना मटेरियल कंटिन्यू रखिए। मेरे चैनल पे अगर मैं कुछ अपलोड करता हूं तो देख लीजिए कि आपके मटेरियल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लिखिए, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के तहत मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं अपना लाइफ में। 2015 से लेकर 2019 तक अगर देखेंगे आप, 15 से 19 तक पूरे 15, 16, 17, 18, 19 5 ईयर्स में 10 मॉडल पेपर्स होते हैं। एग्जाम, एनुअल एग्जाम एक, एडवांस सप्लीमेंट्री एक, 10 मॉडल पेपर्स। 10 पेपर्स को मैंने देख चुका हूँ। 10 पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे, मुझको मालूम है, पता है। इसलिए उस एक्सपीरियंस के बिना पर ही मैं आपको मटेरियल देता हूँ। उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स में डाउट रहता है, कमेंट करते हैं कि सर ये आएगा या नहीं आएगा। देखिए मैं कहता हूँ ये गेस है, वही क्वेश्चंस दूंगा मैं, 90% आते हैं वही क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। आप चाहे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने टीचर से, अपने एक्सपर्ट से भी एडवाइस आप ले सकते हो। तेलुगु का तो ऑलरेडी सारा अपलोड कर दिया है कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स के साथ। वो आंसर्स ही आप याद कर लेंगे तो आपको एनुअल में 90% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैथमेटिक्स से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज सारे के सारे अपलोड कर चुका हूँ। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, लेकिन मैं अभी आपको मॉडल पेपर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो हम कहाँ थे 90% स्कोर लाने के लिए। तो अभी भी
जो टाइम हमारा गुजर चुका है वो टाइम में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ लिए हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे पढ़ लिए हैं, तो बहुत अच्छे पढ़े हैं तो और अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए जीरो से हीरो बनने का मौका है। अगर मैंने जो 6 पॉइंट्स आपको बताया है वो 6 पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकते, मेरी गारंटी है। कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, अपने टीचर से पूछिए। अब ऐसा वक्त है आपका, ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम है। ना ही आपको स्कूल पर डिपेंड रहना है, ना ही टीचर पर डिपेंड रहना है, ना ही आपको किसी और पे, बल्कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, मैं कहाँ तक पढ़ सकता हूँ, मुझको कितने आंसर्स याद है, ये एनालिसिस आप करते ही रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीचर से पूछने का, स्कूल से पूछने का टाइम ऑलरेडी गुजर चुका है। ना ही आपको कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो लोगों को सिर्फ रिवाइज करना बाकी है। अगर कोई स्टूडेंट 50% पढ़े हैं तो वीक में एक बार रिवाइज करते हुए रिमेनिंग 50% कंप्लीट कीजिए। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इम्पोर्टेंट जो भी आपको मिलता है वो पढ़ने की कोशिश आप कीजिए। ये कुछ बातें थे, आपको बतलाना था, आपको मोटिवेट करना है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस भी हैं, क्योंकि हम SA1 अच्छा नहीं लिखे, प्री फाइनल अच्छा नहीं लिखे, वो सब पास्ट है, छोड़ दीजिए। हम बुरे ख्वाबों को जल्दी भूल जाना चाहिए। बुरे ख्वाबों को फ्यूचर के लिए हम उसके बारे में इमेजिन नहीं करना चाहिए। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना है। आपको सोचना है कि मेरी क्लास में ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है, मैं क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो स्टूडेंट को भी वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो मुझको पढ़ाते हैं। वो स्टूडेंट भी उतना ही टाइम दे रहा है अपनी क्लास में जितना मैं दे रहा हूँ। वो स्टूडेंट भी मेरे बराबर ही पढ़ रहा है, लेकिन वो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, मैं लास्ट क्यों आ रहा हूँ? ये आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने गोल तक रीच हो सकते हो। समझ में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैं तो आप लोगों को वीक में एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन अफसोस इस बात क्या है कि एक लाइक भी नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा लगा हो तो, बुरा लगा खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जितना मुझसे बन पाता है उतना ही मैं आपसे करता हूँ। क्योंकि किसी भी टीचर्स को, किसी भी यूट्यूबर को आपको देखने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सोचना चाहिए कि ये कौन शख्स है जो हमको नॉलेज दे रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये हमको नॉलेज देने की काबिल है या नहीं है। इस चीज़ को आप देखेंगे तो आप मुझ पे भी विश्वास करने लगेंगे, आगे वाले भी विश्वास करेंगे। किस तरीके का मटेरियल आपको मिल रहा है, कहीं ये मटेरियल हमको मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, वो चीज़ आपको गौर करना ज़रूरी है। मेरे लिए है या दूसरे और कोई क्रिएटर के लिए, किसी के लिए भी आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन सभी चैनल पे आप विश्वास नहीं कर सकते। कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास के लिए भी होते हैं, जिसको माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, वो इसी चैनल पे मत दीजिए। अब आपका क्रूशियल टाइम है, अच्छा पढ़िए, मुझसे जो नॉलेज होता है हासिल कीजिए, मुझसे जो हो पाता है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।